गुरुजी प्रणाम। कल्याणमस्तु। सब कुशल मंगल तो है ना? वो क्या है गुरुजी की? बोलो बोलो, निसंकोच होकर बोलो। मैं बताती हूँ गुरुजी। आप तो जानते ही हैं आजकल महंगाई इतनी हो गई है, इनके अकेले की कमाई में घर नहीं चलता। बहुत कोशिश की हमने, अब साइड बिजनेस करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं निकाल पाते। झटपट पैसे कमाने के लिए इनके एक दोस्त ने एक स्कीम भी बताई थी। उस स्कीम में मैंने 30,000 रुपए लगाए। उसने मुझे ये बताया कि 6 महीने में मुझे लाखों रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या बताऊं, जो 30,000 रुपए थे वो भी उसमें डूब गए। हाँ। क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। अरे आजकल हर कोई गरीब है, गाड़ी बंगले वाले भी, खूब पैसा कमाने वाले भी गरीब ही है। अरे मूर्खो, विलासी जीवन का जाल तुमने खुद ही तो बुना है ना। समाधानी रहने के लिए वृत्ति की साधना आवश्यक है। विलासी वृत्ति से तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे पास कैसे टिकेगी? तो फिर गुरुजी, लक्ष्मी को हमारे घर रखने के लिए क्या करें हम? उसलिए पैसे की लालच कम करो, जो है उसमें सुखी रहना सीखो। यही अपनी संस्कृति है। हम परदेशियों का अनुगमन करने लगे हैं। उनकी अमीरी की कल्पनाओं के साथ आने वाली जलन, अतृप्ति, असमाधान तो आएगा ही। अमीरों को और अमीर होना है और गरीबों को झट से अमीर होना है। उसी कारण फिर सट्टा, जुआ, रेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग, लूटपाट, ये सब शुरू हुआ। ऐसा करोगे तो लक्ष्मी अपने पास कैसे रहेगी? फिर उसने अपनी चंचलता दिखाना शुरू कर दिया। गुरुजी, इस सब से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन लक्ष्मी माता को हमेशा हमारे पास रखने के लिए कोई उपाय है? हाँ, इसके लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करना होगा। वैभव लक्ष्मी? गुरुजी, उसकी कुछ विधि है क्या? बताता हूं। पहले मैं तुमको वैभव लक्ष्मी की कथा सुनाता हूं, आजकल के जमाने की, पर हर गांव, हर शहर में घटने वाली। कैलासराणा शिवचंद्रमौळी, फणींद्रमाथा मुगुटी झळाळी, कारुण्य सिंधू भव दुःखहारी, तुझ विण शंभो मज कोण तारी, उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतासी सदा नमावे, सत्कर्म योगे वय घालवावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे। जय अंबे भवानी। दुष्ट शक्तियों से रक्षण करो। श्री गुरुदेव दत्त। श्री साईनाथ महाराज की जय। शिला, ये तनख्वाह घर खर्च के लिए। पर इस बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। इन पैसों से मैं आपके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लाने वाली हूँ। अरे ड्रेस क्यों? मेरे पास बहुत कपड़े हैं। इससे अच्छा हम ये सारे पैसे घर खर्च के लिए रखेंगे। उसकी चिंता आप बिल्कुल ही मत करो। सारा घर खर्च चला के अच्छे से पैसे जमा किए हैं मैंने। तो फिर इन बचाए हुए पैसों से हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी लेंगे। हाँ, इस दिवाली को भी मैं तुम्हारे लिए साड़ी नहीं ले पाया। मेरी साड़ी को क्या हुआ है? इससे अच्छा हम ये पैसे बचा के रखेंगे। जब इस घर में बच्चा आएगा ना, तो और खर्च बढ़ेगा ही। सच में? तो फिर हम अभी से पैसे बचाने की शुरुआत करते हैं, है कि नहीं? केशव,
अरे जगदीश, आओ ना, कैसे हो? जगदीश, इतने परेशान क्यों हो? अरे थोड़ी सी परेशानी है। क्या? कल रात को माँ को बहुत बेचैनी होने लगी, हॉस्पिटल में एडमिट किया। थोड़े पैसे चाहिए थे। बस इतना ही ना? शिला, जगदीश कितने चाहिए तुम्हें? 3000 रुपए। ये लो, रख लो। अरे लेकिन तुम्हारा घर खर्च? उसकी चिंता तुम मत करो, हाँ, रख लो। और हाँ, माँ के ट्रीटमेंट पर ध्यान दो। केशव, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? जगदीश, माँ का ख्याल रखो। ठीक है, निकलता हूं मैं। शिला, तुम्हें बिना पूछे मैंने जगदीश को पैसे दिए। रहने दो, मैं चला लूंगी इतने में ही। उनके बुरे वक्त में हम काम आए, ये क्या कम है? शिला, अरे सुदीप, यहाँ क्यों आए हैं हम? अरे कुछ भी क्या बोलते हो? हाँ, क्यों आए मतलब क्या? बोलो, क्या लोगे? मैं चाय लूंगा। चाय? अरे इतने बड़े होटल में आके तुम चाय पियोगे? अरे बियर बोलो यार कुछ। अरे नहीं, मैं दारू नहीं पीता। केशव, अरे क्या हुआ? मेरा क्या यार, चल रही है नौकरी। पर तुम्हारे मजे है, मतलब गाड़ी में घूम रहे हो, ऐसे बड़े बड़े होटल में खाना खा रहे हो, धंधा जोरों पे है तुम्हारा। एकदम मस्त, बहुत पैसे कमाता हूँ। हाँ, मतलब मेहनत तो बहुत होगी और टेंशन भी बहुत, नहीं? टेंशन? तुम्हें मैं टेंशन में लग रहा हूँ? मेहनत कर रहा हूँ। देखो, मैं दिन भर ऐसे ही रहता हूँ, फिर भी बहुत पैसे कमाता हूँ। हाँ? मजे है यार तेरे। तुम क्या स्मगलिंग वगैरह शुरू कर दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। केशव, मैं तुम्हें जानबूझ के यहाँ लाया हूँ। क्या है कि वो तुम कह रहे थे ना कि तनख्वाह कम है, दोस्तों को मदद करके तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, महीना मुश्किल से गुजरता है, बराबर ना? फिलहाल तो वैसे ही चल रहा है। केशव, मुझे बताओ, तुम्हारे दोस्त कितने हैं? दोस्त? बहुत दोस्त है मेरे। बहुत गुड। अच्छा केशव, तुम्हारे दोस्तों की परेशानियां दूर करके, मदद करके तुम्हें अमीर बना सके, ऐसा धंधा मैं बताऊं? ऐसा धंधा? नहीं यार, अब नौकरी छोड़ के कोई धंधा करने की इच्छा नहीं है मेरी। नौकरी छोड़ के? अरे पागल हो गए हो क्या? नौकरी छोड़ने को कौन कह रहा है तुम्हें? मतलब नौकरी छोड़े बिना धंधा? यस, बिना नौकरी छोड़े धंधा। देखो, जैसे मैं करता हूँ, सुन मेरे भाई, मैं दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे तक ही बिजनेस करता हूँ, बाकी पूरा टाइम आराम। नहीं यार, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होगी। इन्वेस्टमेंट? अरे नहीं, एकदम कम इन्वेस्टमेंट है, एकदम कम। देखो, मेरी बात लिख लो, साल भर में तुम मेरे जैसी गाड़ी लेके घूमोगे, देखना। क्या? हाँ। 1 साल के अंदर? यस। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? विश्वास नहीं होता ना? नहीं यार, मैं दिखाता हूं तुम्हें, चल। तो केशव,
देख लिया प्रोग्राम? हाँ देखा। हमारी योजना कैसी लगी तुम्हें? अच्छी ही है। केशव, तुम्हें सिर्फ एक करना है, हमारा प्रोडक्ट खरीदो और फिर बाद में उसे 3 लोगों को बेचो, उन्हें बेचने में मदद करो। हाँ पर सुदीप, गद्दों की कीमत कुछ ज्यादा ही है ना, मतलब 75,000 कुछ ज्यादा ही है। देखो 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 केशव, इसे तुम अपने दोस्त को बेच सकते हो ना। जैसे ही तुम उसे 3 मैग्नेटिक गद्दे बेच देते हो, तुम्हारे सारे पैसे वसूल। वो सब ठीक है पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मतलब पहले 75,000 कहां से लाऊं मैं? अरे लोन ले लो बैंक से। यस, अरे पैसे ऐसे आसानी से नहीं मिलते मेरे दोस्त। अरे जो आज पैसा लगाओगे तो ही कल पैसा कमाओगे। देख, तुझे मेरे जैसे गाड़ी में घूमना है ना? हाँ, पर सच में पैसे मिलेंगे ना? अरे तुमसे सच कहता हूं केशव, हम में से कईयों ने कम समय में 5 से 6 लाख रुपए तक कमाए हैं। 1 मिनट, हेलो, पैडी को अंदर भेजो। हाँ, ये देख, सुनो केशव, जैसे जैसे तेरी कस्टमरों की लाइन बढ़ती जाएगी तो तुझे हर महीने मिलने वाले चेक की रकम भी बढ़ती जाएगी। पैडी, तेरा इंसेंटिव का चेक दिखा जरा। ऐसे तो मुझे 3 लाख एक्सपेक्टेड थे, लेकिन 2.5 लाख ही मिले। 2.5 लाख सिर्फ? हाँ, उतने ही। पर इतने बड़े चेक्स मुझे शुरुआत से ही मिलेंगे? मिलेंगे मतलब क्या? देख, तू अच्छे से काम करने लगेगा तो 2-3 महीने में तू लाखों कमाने लगेगा। लाखों रुपये? फिर तुम्हारी पैसों की सारी चिंताएं मिट जाएंगी। गाड़ी, बंगला, ये सारी खुशियां तुम्हारे कदम चूमने लगेंगी। सच में क्या मैं इतनी कम मेहनत में इतना अमीर बन जाऊंगा? अब तुम तुम्हारे जैसे 75,000 इन्वेस्ट करने वाले ढूंढना शुरू करो। हाँ, अब झट से बैंक से लोन उठाओ, पैसे भरो और काम पे लग जाओ। हाँ। हाँ आनंद, अरे क्या तय किया तुमने? अरे ये देख, पैसे कहीं से भी जमा हो जाएंगे, तुझमें हिम्मत चाहिए, तुझमें। आनंद देखो, जिंदगी भर क्या तुम नौकरी करके ही जीना चाहते हो क्या? हाँ, अरे महीने भर में लखपति बनने का सोच, लखपति।
दैट्स इट, करेक्ट। ओके ओके, सुन, शाम को मैं तुम्हारी सेमिनार में राह देखूंगा और आते समय कम से कम 2 दोस्तों को लेके आना। हाँ, ओके ओके, अच्छा बाय। अरे तुम कब आई? आज लक्ष्मी माता के मंदिर में इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लगा कि मूर्ति को बस देखती ही रहूं। तो फिर उधर ही रुक जाती। ये क्या, आज भी ऑफिस नहीं गया? पिछले 2-3 महीनों से आपका क्या चल रहा है? फोन पर लाखों की बातें करते रहते हैं, काम पे भी नहीं जा रहे हो, क्या चल रहा है? नौकरी को मारो गोली यार। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? आज जो हम सुख से 2-3 निवाले खा रहे हैं वो उस नौकरी की वजह से ही ना। दिन भर बस काम ही काम करवाते हैं, मेहरबानी कैसी? शीला, अगले कुछ महीनों में चमत्कार होगा, चमत्कार। आपने ये क्या नया शुरू किया है? नया धंधा वगैरह शुरू किया है क्या? आजकल तो आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, पहले सब बताया करते थे। पहले मूर्ख था मैं, और हर बात तुम्हें बताने के लिए तुम मेरी मां नहीं हो। आजकल देव पूजा भी नहीं करते, भगवान को भूल गया। देखो, ये ऐसी मूर्खों जैसी बातें मेरे सामने मत करो, मेरा काम ही मेरी देव पूजा है। हाँ बोलो सुदीप, केशव बोल रहा हूं। हाँ, फर्स्ट क्लास। और देखो, शाम के सेमिनार को मेरे 3 गेस्ट आने वाले। नहीं, मैंने उन्हें सब बताया है। और देखो, हाँ ठीक है, नहीं सेमिनार ठीक है, पर सेमिनार होने के बाद हम उन्हें डांस बार में ले जाएंगे, दारू वारू पिलाएंगे, मतलब पैसों की चमक धमक देख के वो हमें ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ ओके, डोंट वरी, मैं समय पे आ जाऊंगा। ओके बाय, सी या। शीला, रात को राह मत देखना मेरी, मैं रात को खाना खाने के लिए नहीं आऊंगा। केशव, केशव। अरे जगदीश, कैसे हो? बस मजे यहाँ में। कैसे? अरे तुम्हारे पास ही आ रहा था। अरे माँ की बीमारी के वक्त तुमने पैसे दिए थे ना, उन्हें लौटाने आया हूँ। तो अब कैसी है माँ की तबीयत? एकदम ठीक है, ये लो पैसे। जगदीश, एक बताओ, कैसे चल रहा है तुम्हारा? भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है। गुड। क्या तुम इतने पैसों में समाधानी हो? अरे समाधान ये अंदर से होता है, बाहर से नहीं। समाधान और पैसे का कोई संबंध नहीं होता। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे सच ही बोल रहा हूँ मैं। जेब में एक पैसा भी न होते हुए सुखी लोग देखे हैं मैंने, और बहुत पैसा और सुख जिनके पैरों में पड़े हो, ऐसे दुखी और बेचैन धनवान भी देखे हैं मैंने। अरे अगर जेब में पैसे ना हो तो कैसा सुख और क्या समाधान? पैसों से तुम सुख खरीद सकते हो, लेकिन समाधान नहीं। केशव, अरे कितना बदल गया है तू। हाँ, मैं क्या बदल रहा हूँ? पहले तुम भावनाओं की और तत्वों की कदर करते थे, आजकल पैसे के सिवा तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। अरे कितने दोस्तों ने तुम्हारे बारे में बताया है। हाँ, क्या बताया? हाँ, क्या बताया? तुम्हारा स्वार्थ हो तभी तुम दोस्ती रखते हो, और जिनका तुम्हें कोई उपयोग नहीं है उनको तुम टालते हो। केशव, तुम्हें सावधान करने आया हूं मैं। तुम दलदल में फंसते चले जा रहे हो। देखो, बकवास मत करो। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो कोई दोस्त नहीं आता था मेरे पास। अब तुम्हारे पास कैसे पैसे हैं? कर्जे के ही ना। और उसके ऊपर रोज रात को दारू पीने वाले तुम्हारे दोस्त तुम्हें अपने लगते हैं। हाँ, तो वही सच्चे दोस्त हैं मेरे। वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पैसे के दोस्त हैं। वो खत्म हो गए तो तुम्हें कोई पूछता है क्या? देखो। अरे मतलब क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, मेरे सारे पैसे खत्म हो जाए ऐसी इच्छा है क्या तेरी? नहीं, लेकिन वही होने वाला है। केशव, अरे शीला के बारे में सोचो। उसे अंधेरे में रख के तुम ये सब कर रहे हो। उससे क्या पूछना? फिर तो बात ही खत्म। केशव, दोस्ती में एक सलाह दे दूं?
इस राह से मत जाओ। बाकी केशव, हाँ हाँ, पक्का कर दूंगी, कहाँ ना कर दूंगी। ठीक है, तो चलो रखूं मैं, बाय। कौन होगा? मैं बैंक से आया हूँ। केशवराव जोशी यही? हाँ। बैंक से नोटिस लेके आया हूँ। 6 महीने पहले हमारे बैंक से जोशी साहब ने 75,000 का कर्ज लिया था, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी पैसा नहीं चुकाया। क्या? 6 महीने पहले बैंक से 75,000 का कर्ज लिया और मुझे पता तक नहीं। किया क्या है इतने पैसों का? वो हम कैसे जान सकते हैं? आजकल लोगों को झूठे सपने दिखाकर पैसा निकालने वाले कम है क्या? लॉटरी, एमएनएल कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कुछ पूछिए मत। हाँ, लेकिन ये नोटिस कैसी है? पैसे नहीं लौटाए इसलिए बैंक ने नोटिस भेजी है। बहन जी, हमारी प्राइवेट बैंक है, पता संस्था ही समझिए। अगर साहब ने पैसे नहीं लौटाए ना, तो हो सकता है उनके घर का सामान भी उठाकर ले जाएंगे। प्लीज यहाँ पे एक साइन कीजिए। हाँ। शिला, हाँ? ऐसे क्यों बैठी हो? ये क्या? अरे बाप रे। वो ऐसे नोटिस तो आते ही रहते हैं, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। 6 महीने पहले इतना बड़ा कर्ज लिया और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्यों लिया था ये कर्जा? मुझे जरूरत थी पैसों की। लेकिन क्या जरूरत थी? साला सब चीजें तुम्हें पता कर करनी चाहिए थी क्या? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि पत्नियों को पति के हर एक काम में दखल अंदाजी क्यों करनी होती है। तुम्हें किसी चीज की कमी है? पर एक दूसरे पर विश्वास? अरे विश्वास की बात मत करो शिला। मुझे पहले से ही पैसों की चिंता सताई जा रही है और उसमें तुम परेशान मत करो। शिला एक मिनट। वो मेरे पास अगर कोई पैसे मांगने के लिए आया हो ना, तो मैं घर में नहीं हूं करके बोलना। मैं घर में नहीं हूं करके बोलना। वो केशव कहाँ है? केशव कहाँ है? वो घर में नहीं है। देखो, तुम मुझे उल्लू मत बनाओ, मैंने अभी उसे अंदर आते हुए देखा है। केशव, ए केशव, केशव बाहर निकल। अरे छुपता क्यों है? आजा बाहर। कहाँ है बोलना। नहीं है, वो नहीं है घर में। क्या रे, मुझे पैसों का लालच दिखा के 75,000 रुपए हड़प लिया ना, तो फिर अब छुपते क्यों हो? नहीं रे, नहीं बापू, वैसे कुछ देखो, नहीं। मैं जानता हूं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम भी मेरी तरह इस चक्कर में फंसे हुए हो। पर मैं तुम्हें कह रहा था कि एक बार उसे मिलते हैं। अरे 75,000 रुपए का सवाल है यार,
अरे पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? चल चल हम उस सुदीप को जाके मिलते हैं। चल मेरे साथ चल। मैडम, सुदीप से मिलना था। अरे नंदू, कैसे हो? एक खुशखबरी है, हम एक नया प्रोडक्ट चालू कर रहे हैं। पुराना? अरे पुराना बंद। तू एक काम कर, दीप्ति, सुरेश और सुहास को लेके शाम को मुझे मिल। अरे तू आ तो सही। हाँ, आर्ट से रिलेटेड है। आधे घंटे से यहाँ बैठा के रखा है और कितनी देर राह देखेंगे? हाँ, ये अच्छा है। जब हमसे पैसे चाहिए थे तो हमारे पीछे पीछे घूमता था, पर अभी उसको हमारी जरूरत ही नहीं है। बाबू, सुदीप। अरे क्या है? देखो, हमें हमारे 75,000 वापस चाहिए। तुमने दिखाए सारे सपने झूठे थे। हमको इस बिजनेस से एक भी पैसा नहीं मिला है। अरे तो मैं क्या करूं? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? तुम्हें तुम्हारे जैसे 75,000 खर्च करने वाले लोग नहीं मिले तो इसमें मैं क्या करूं? अरे सुदीप, पिछले 6 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं। तो और करो। अच्छा, अब और करो। तो तुम्हारा मतलब है हमारे लगाए हुए पैसे निकालने के लिए और 4 अच्छे लोगों को गड्ढे में डाले? ये हम नहीं करेंगे। कर नहीं सकते तो भूल जाओ। यहाँ बिल्कुल कोई भी जबरदस्ती नहीं है। सुदीप, और हमने ऐसे सुना है कि तुम ये प्रोडक्ट बंद कर रहे हो। देखो, उससे तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऐसे कैसे? मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम्हारे लोग मुझसे ज्वाइन कर ले बस। नहीं, हमारे पैसे वापस दो। नहीं मिलेंगे, आपके पैसे बच चुके हैं। अरे ऐसे कैसे सुदीप? ठीक है, तो हम पुलिस में जाएंगे। मुझे पुलिस के नाम से मत डराओ। इतनी देर मैं शांति से सुन रहा हूँ, इसका फायदा मत उठाओ। क्यों रे, मुझे पुलिस की धमकी देता है? ये देख, फिर से इस एरिया में दिखे ना तो सारे दांत तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। मुझे पुलिस के नाम से अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मत करो। देखो सुदीप, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। नहीं सुदीप, ये ठीक नहीं है। इन दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दो। सुदीप, अरे हमने तुम्हें 75,000 रुपए दिए हैं। हमारे पैसे हाथ मत लगाओ। हाथ नहीं लगाने का। सुदीप, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, याद रखो। हाथ मत लगाओ, बोला ना। जा रहा हूँ, बोला ना। धक्के मार के निकाल रहे साले। रामखोर, तुम्हारी वजह से मेरे 75,000 रुपए डूब गए। कर्जे में डूबा और जलील भी हो गया हूँ। इसके आगे तुम्हारा एक काला मुंह लेके मेरे सामने मत आना।
शीला, बाबा, केशव, शीला, कोई है घर में? बाबा, बाबा आइए ना, बैठिए। श्री हरि, श्री हरि। सुनते हो, बाबा आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। कम से कम उनसे कुछ बात तो कीजिए। क्या पूछने आए हैं? मेरी नाकामियों पर हंसने आए होंगे, झूठ मूठ के आंसू रोएंगे और क्या जमाए बापू, ये क्या हो गया? ये कैसी गलती कर बैठे? ऐसा बोल के ताने मार के चले जाएंगे। केशव, मैं ये सब पूछने नहीं आया हूं। मैंने मेरी बेटी दी है इस घर में। तो क्या एहसान किया है मुझ पे? ये क्या बोल रहे हो आप? अरे शीला बेटी, अरे इतने दिनों बाद घर आया हूं, चाय वगैरह नहीं पूछोगी? हाँ, लाती हूं। हाँ, जाओ। केशवराव, आप मुझ पर कितना भी गुस्सा हो जाओ, पर मुझे उसका बुरा नहीं लगेगा। अजी किसी के ऊपर दुख का पहाड़ टूटने के बाद वो गुस्सा तो करता ही है। एक बात पूछूं? अब क्या बताऊं? हाँ, क्या बताऊं? मैंने क्या गलती की, कैसे की, वो नहीं, बताओ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि आपके लिए कोई नौकरी ढूंढी तो कोई ऐतराज? 4 बेटियों का गरीब बाप इससे ज्यादा क्या कर... बस अब मेरे लिए किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? शीला के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? उसके भवितव्य की चिंता है ना? है ना? तो उठाइए उसको और ले जाइए अपने घर हमेशा के लिए। अरे अरे केशव, बाबा, बाबा, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, अब और अपमान सहने के लिए यहाँ मत आइएगा। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे ये विश्वास है कि माता लक्ष्मी मेरा कल्याण करेगी। बेटी, बाबा, उससे मेरी चिंता है। कल्याणमस्तु। दादा, मुझे 5 रुपए दोगे? 5 रुपए दो। मेरे पिताजी बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है, इसलिए मांग रहा हूँ। साहब, मेरी माँ बीमार है, मुझे पहचानता नहीं क्या? दारू पीने के लिए पैसे चाहिए, नहीं मिलेंगे, चल जा। हे माते लक्ष्मी, तुम और कितनी परीक्षा लोगी मेरी?
शीला, कौन? मुझे पहचाना नहीं? नहीं। हर शुक्रवार शाम को नियम से कहाँ जाती हो? लक्ष्मी माता के मंदिर में। वही होती हूँ मैं। हर शुक्रवार को आती हो, मधुर आवाज में भजन गाती हो। आजकल तुम आती नहीं हो। बेटी, मुझे पता है सब। शीला, डरो मत, ज्यादा दुखी भी मत हो। तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए। अब आप कौन हैं? मुझे कैसे पहचानती हैं? मुझे तो कुछ भी पता नहीं, पर आपके शब्दों में बहुत विश्वास महसूस हो रहा है। शीला, हम जो भी कर्म करते हैं उसके अच्छे बुरे परिणाम हमें इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। लेकिन दुख में आदमी भगवान को भूल जाता है। जब हम पर संकट आते हैं तो इस जग में भगवान है भी, ऐसी शंका होती है। ऐसी मुश्किल और कठिन परिस्थिति में टिकना बहुत बार मानवीय शक्ति के पार होता है। जो ऐसे समय में टिक जाते हैं उन्हीं पे भगवान की कृपा होती है। तुम्हारे संकट के दिनों में भी तुम मुझे भूली नहीं। तुम्हारे दुख के दिन अब खत्म हो गए। केवल मेरे स्वार्थ के लिए ही नहीं, पर मेरे जैसी अनेक असहाय और कमजोर, भोली और अभागी औरतें जो दुख सह रही हैं, अत्याचार सह रही हैं, उनका क्या? शीला, खुद दुख में होते हुए भी तुम बाकी पीड़ित बहनों को नहीं भूली हो। मुझे खुशी है। मुझे मेरी इन बहनों को इन दुखों से, अड़चनों से, कष्ट से छुड़वाने का कोई उपाय नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। आज के युग में इस प्रश्न का एक ही उपाय, वैभव लक्ष्मी का व्रत। वैभव लक्ष्मी का व्रत? हाँ, इस व्रत की विधि मैं तुम्हें समझाऊंगी। वो इस पुस्तक में लिखा है। इसमें तुम्हें व्रत की पूरी जानकारी मिलेगी। ये व्रत हर शुक्रवार को शाम को करते हैं। कल ही शुक्रवार है। तुम ये व्रत करो, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म। तुम पहले जैसे ही खुश और स्वस्थ हो जाओगी। तुम्हारे जैसे जो भी ये व्रत करेगा वो भी सुखी हो जाएगा। वैभव लक्ष्मी का ये व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। साफ कपड़े पहनकर जय लक्ष्मी माता इस मंत्र का उच्चारण कर पूजा आरंभ होती है। संध्या स्मरण के दौरान हाथ पैर धोकर पूरब की ओर भगवान का मुंह रखकर उन्हें आसनस्थ करें। आसन पर स्वच्छ कपड़ा रखिए, उस पर चावल का ढेर बनाइए, उस पर पानी भरकर ताम्र कलश रखिए। कलश पर कटोरी में सोने का गहना रखिए। अगर नहीं है तो चांदी का गहना, अगर वो भी नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का रखिए। उसे घी का दिया दिखाकर अगरबत्ती जलाइए। लक्ष्मी माता श्री यंत्र से ही संतुष्ट होती है, इसलिए सबसे पहले उसका दर्शन लें। कटोरी में रखे गहने की हल्दी, कुमकुम तथा अक्षता के साथ पूजा कीजिए। घर बनाए किसी मिष्ठान का तथा गुड़ या शक्कर का नैवेद्य चढ़ाए। लक्ष्मी स्तवन पढ़ने के बाद आरती कीजिए। उसके बाद पूरे मन से 11 बार जय लक्ष्मी माता का जाप कीजिए। पूजा में उपस्थित सभी महिलाओं को प्रसाद दीजिए। उसके बाद पूजा विसर्जित कीजिए। ऐसे 11
21, 51 या 101 शुक्रवार कीजिए और फिर व्रत का उद्यापन कीजिए। उद्यापन के दिन नारियल की खीर बनाकर उसे 7 कुमारिका अथवा 7 सुहागनों को दीजिए। हल्दी कुमकुम लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तिका उन्हें दीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। तो ये तुम्हारे बीवी की दावा है? हाँ? माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। अरे केशव, शराब में कितने डूब गए हो तुम? अरे जगदीश, माफ कर जगदीश, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। खुद तकलीफ सह के दूसरों को मदद करने वाला केशव यही है? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरी नौकरी चली गई, बैंक वालों ने मेरा पूरा घर लूट लिया, मुझे कंगाल कर दिया। उस जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में मैं पूरा बर्बाद हो गया। अरे लेकिन तुम्हारी बीवी, उसका क्या? मेरी बीवी अरे वो बेचारी घर बैठकर सब सह रही है। अरे केशव, इतना समझते हो तो इससे बाहर क्यों नहीं निकलते? हाँ? नहीं जगदीश, नहीं, अब वो मुमकिन नहीं है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तुमने ठान लिया तो दारू छोड़ सकते हो, मेहनत करने की तैयारी हो तो खुद के पैरों पे खड़ा हो सकते हो। हाँ। अरे मैं मदद करूंगा तुम्हारी। सच जगदीश, सच में तुम मुझे मदद करोगे? हाँ? हाँ? नहीं, मेरी तैयारी है, पर मैं कोशिश करूंगा। चलो तो फिर। तुम मुझे मदद करोगे ना? अरे बिल्कुल, मन में ठान लिया तो सब कर सकते हो। नहीं, मुझे करना है जगदीश। तुम मदद करोगे ना? चलो मेरे साथ। देखो, मेरी मुश्किल में तुमने मदद की है। अरे भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरा। हम पक्का इसमें से कोई मार्ग निकालेंगे। चल। सच में ये होगा ना जगदीश? अरे बिल्कुल होगा। तुम्हारी वजह से मेरे 75,000 रुपए डूब गए, कर्जे में डूबा और जलील भी हो गया। इसके आगे तुम्हारा एक काला मुंह लेके मेरे सामने मत आना।
हे धनलक्ष्मी माते, मैंने पूरे अंतःकरण से वैभव लक्ष्मी का व्रत किया है। मेरा कल्याण करो, मेरी इच्छाएं पूरी करो। निस्संतानों को संतति देना, सुहागनों का सुहाग अखंडित रहे, कुंवारियों की इच्छाएं पूरी करो। जो ये व्रत करेंगे उनको सुख देना, हम सबको सुखी रखना तुम। दुर्गे दुर्गट भारी तुझ विण संसारी, अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी। वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी। जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी, सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासा, क्लेशापासून सोडी तोडी भवपाशा। अंबे तुझ वाचून कोण पुरविल आशा, नरहर तल्लीन झाला पद पंकजलेशा। जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी, सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी। ये तो चमत्कार हो गया। गहने? हाँ, पैसे देकर छुड़वा के लाया हूँ। सच में? सच में ये चमत्कार ही हो गया है। मेरी दारू की आदत पूरी तरह छूट गई और उसकी वजह से एक आत्मविश्वास आ गया है। मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, ऐसा एक विश्वास मिला है मुझे। और फिर मैंने मेहनत करके हमारा सब वापस हासिल कर लिया। और इस काम में मुझे मदद की उस जगदीश ने। सच में देवी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे व्रत का फल मिला। जगदीश के रूप में देवी ने आपको सद्बुद्धि दी। हाँ, ये सब देवी की ही कृपा है। नहीं तो जाने कहां से जगदीश आता है, मुझे मदद क्या करता है, मेरे प्रयत्नों को यश मिलता है और हमारा खोया हुआ वापस क्या मिल जाता है। ये सब मेरी सोच के परे है। पर ये सब एक रात में नहीं हुआ होगा। नहीं ना, 6 महीने बीत गए इसमें। और मुझे बताया तक नहीं ना, एक घर में रह के। चला, मुझे तुम्हें एक खुशखबर देनी थी। वो 75,000 वाला मसला, वो मैंने तुम्हें बिना बताए किया था ना, इसलिए अब हमारी सब परेशानियां खत्म हो गई और अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। एक दोस्त ने तुम्हें बर्बाद कर दिया और दूसरे ने मदद की। यह सब लक्ष्मी माता की कृपा है। माते, मेरे प्रिय भक्तों, जहां पे अतिथि का मन से स्वागत होता है उसे भोजन दिया जाता है। जहां पे भगवान की श्रद्धा से पूजा होती है, जहां पे धर्म कार्य होते हैं, जहां पे सत्य का पालन होता है, गाय का रक्षण होता है, दान धर्म होते हैं, संपत्ति का संग्रह दान धर्म के लिए होता है। जहां पे कलह नहीं, पत्नी नम्र और संतुष्ट होती है, वहीं पे मेरा निवास है। भ्रष्टाचार से, चोरी से, अनीति से या फिर डकैती से मिला हुआ पैसा किसी के काम नहीं आता। ऐसे पैसे को घर में मत लाना। अगर तुम्हारे घर में ऐसे पैसे आते हैं तो उसे ना बोलना, क्योंकि इस पैसे से सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे खानदान का नाश होगा। सिर्फ सच्चाई का पैसा ही घर में ले लो। कम भी हुआ तो चलेगा, क्योंकि वही मेरा वास होता है। शुभम भवतु।
वैभव लक्ष्मी का व्रत सिर्फ हमें पैसा दिलाने का साधन नहीं है, उसके लिए हमारे अंदर समाधानी वृत्ति होना जरूरी है। तो गुरुजी, इसका मतलब ये कि पैसा कमाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए? ऐसा तो मैंने बिल्कुल ही नहीं कहा। मानवीय प्रयास तो आवश्यक ही है, उसी काम को तो देवी यश देगी। लेकिन पैसे के पीछे भागते हुए तुम धर्म और संस्कृति को भूलोगे तो देवी तुम्हें बिल्कुल ही यश नहीं देगी। लेकिन गुरुजी, धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए करना क्या होगा? कठिन समय पर पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की मदद करो। एक दूसरे के प्रति जलन, स्पर्धा करना गलत है। जिस चीज से हमें तकलीफ होती है वो औरों के साथ बिल्कुल ही नहीं करना। संस्कृति केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, उसे आचरण में लाना होगा। वैभव लक्ष्मी उन्हीं से प्रसन्न होती है जो दूसरों का दुख कम करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। जय लक्ष्मी माते।